विपक्ष कुछ सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी कई सवाल उठा रहे हैं, क्या आप उन सवालों से भी सहमत हैं? नहीं, डेमोक्रेसी है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो सरकार जवाब देना चाहिए। मैं क्यों जवाब दूं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आप उन सवालों से सहमत हैं? नहीं, देखिए हम तो कोई थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। तो वो सवाल उठा रहे हैं तो उनको उठाने का हक हासिल है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर सरेंडर कर दिया। नहीं, देखिए मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। तो नहीं, मैं सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, बड़े फख्र से कह रहा हूँ इस बात को। तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी में मुझसे ज़्यादा काबिल लोग हैं जो उनके लीडर के बयान को आप बुला लीजिए, समझा भी देंगे आपको। मगर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनके बयान को जस्टिफाई करूं या उस पर तनकीद करूं। मेरा मानना ये है कि हमारी फ़ौज ने एक बेहतरीन जवाब पाकिस्तान को दिया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग इस बात को हमेशा याद रखें कि 8 और 9 तारीख की रात को गुजरात के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर जम्मू पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, कश्मीर पाकिस्तान का बॉर्डर, यहाँ पर बेइंतहा पाकिस्तान की तरफ से हर किस्म से हमले हुए और सिवाय पूंछ के एरिया के कहीं पर भी किसी भी जगह पर हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये क्रेडिट देना पड़ेगा हमको, हमारी सेना को, हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को, और ये क्रेडिट देना पड़ेगा। और हमने सैटेलाइट इमेजेस है जहां पर हमने उनके 9 एयर बेसिस को सिर्फ डैमेज किया, हमने उनके रनवे को। चाहते थे तो हम तो पूरा ही उसको कर सकते थे, मगर हम लोग हैदराबादी ज़बान में बोलते हैं इसको झलक दिखाओ, एक झलक दिखाओ। तो वो तो हुआ। अब हाँ, मेरी शिकायत इस सरकार से ये है कि अगर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बातचीत की तो जाहिर है हमारी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से मिलिट्री कोई डिसीजन नहीं ले सकती जब तक देश की सरकार डिसीजन ना ले। तो उन्होंने जाहिर है प्रधानमंत्री से कंसर्न मांगा होगा, इजाज़त मांगी होगी, हमने इजाज़त दी। मेरी शिकायत यह है कि बजाय ट्रंप से सुनने के हम अपने देश के प्रधानमंत्री से या पॉलिटिकल लीडरशिप से सुनते कि सजेशन हो चुका है, हम फायरिंग नहीं करेंगे। वो हमने नहीं सुना। भाई आपके TV9 ने क्या कैरी किया? ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है। आपने, मैं देख रहा था, वो मुझे तकलीफ है। भाई ट्रंप कौन होता है? भाई हम बीजेपी के खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे, मगर प्रधानमंत्री तो देश का है, तो उनको बोलना चाहिए था या फिर रक्षा मंत्री को बोलते। मगर वो हमको, दुनिया को और भारत को मालूम हो रहा है कि भाई रुक गया है सब चीज़। तो वो बात गलत है, वो बात नहीं होनी चाहिए थी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप को देखिए, अगर आप सरकार में है ना तो उसमें इकबाल भी होना चाहिए। और इकबाल ये कहता है कि रुतबा बोलिए, जिम्मेदारी, कि आप ऐलान करते ठीक है। हम पाकिस्तान से ये नहीं चाह रहे थे कि आप जाकर पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ हो। हम गए 9 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनाइटेड नेशन ने बैन किया, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स पे हमने हमला किया। फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो फिर हमने दोबारा अपना हिफाजत के इक़दाम किए। तो ये अगर होता, अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को बोलती कि ये हुआ है पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात करने के बाद। मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो दुनिया के बड़े चौधरी बन चुके हैं, तो अब वो उन्होंने कर दिया, तो मुझे उस बात की शिकायत है। ठीक है, आप सबको बता दूं, जिस दिन ये अटैक हुआ, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ओवैसी जी हमारे साथ ही श्रीनगर में थे और फिर वापस लौटे। अगले दिन इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड की।